हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूलेस जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसमें पहला देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक से क्या पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है। तो वो होता है B इज़ इक्वल टू फाई बाय ए। बी क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और ए जो रहेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, जो कि आपका किसी भी एलिमेंट या किसी भी आप वस्तु का हम एरिया जो रहता है वो उसका उसका उसे हम ए से डिनोट करते हैं और उसको हम मीटर स्क्वायर में रखेंगे। मीटर स्क्वायर में रहेगा, उसकी उसकी जो इकाई रहेगी वो मीटर स्क्वायर में रहेगी। अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम उसे मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। दूसरा हम देखते हैं एमएमएफ को हम कैसे लिखेंगे। एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई, मतलब एन क्या होगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, आई क्या होगा करंट थ्रू कॉइल। एन जो होगा जितनी बार आप घुमाओगे टर्न्स, कितनी बार टर्न्स रहेंगे कॉइल के उस चीज़ में, वो मतलब उस कॉइल के कितने टर्न्स रहेंगे वो हम एन से डिनोट करेंगे। आई करंट होगा। और एमएमएफ को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में आपका जो एमएमएफ होता है वो आपका वोल्टेज रहता है। वोल्टेज वही चीज़ आपकी वोल्टेज होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में वो एमएमएफ को ही दर्शाता है वोल्टेज की तरह। फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स आपका करंट होता है। फ्लक्स या हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लक्स जो है वो करंट का एनालॉगस है, ठीक। और रिलक्टेंस क्या हो गया, रिलक्टेंस आपका रेसिस्टेंस के एनालॉगस है, अंग्रेजी में हम ये कहते हैं। तो आर, इसको आर रखेंगे, वो किसके तहत रहेगा, आपके जो इलेक्ट्रिकल में जो रेसिस्टेंस आर होता है वो उसके रिलक्टेंस, जिसे हम ओम कहते हैं, जिसकी यूनिट ओम से नापते हैं, वो उसके दोनों समांतर रहता है। तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, रिलक्टेंस को हम लिखते हैं एल डिवाइड बाय म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। वहाँ म्यू नॉट क्या होगा आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एयर, जिसको हम क्या लिखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये एच बाय एम क्या होता है, हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा एच, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, एच इक्वल टू एन आई डिवाइड बाय एल। उसकी यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर क्या हो जाएगा आपका करंट की यूनिट हो जाएगी, टर्न आपकी टर्न्स की हो जाएगी, और लेंथ की क्या यूनिट होगी, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न पर मीटर। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल वो क्या होता है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो होता है -N/d∅/dt। वहाँ ई क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट्स, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, और d∅/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम माइनस साइन जो डोनेट करते हैं वो कौन से नियम के तहत रहता है, कौन सा नियम के तहत हम कहते हैं कि इसमें माइनस साइन लग सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा हम देखते हैं, बाकी दूसरा फॉर्मूला हम इसी के जैसा देखते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, जिसे हम -L/d∅/dt से डिनोट करते हैं। एल क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और di/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू BLV साइन थीटा। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के भी तहत लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आप लिख सकते हो, E इक्वल टू B, आप कैसे लिख सकते हो,
L क्रॉस V, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर आप खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, BLV साइन थीटा, ये हो जाएगा। जहाँ B क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, L होता है लेंथ और V होता है कंडक्टर वेलोसिटी। सेल्फ इंडक्टेंस L, उसको कैसे लिखेंगे हम, उसका फॉर्मूला L इक्वल टू N इंटू फाई बाय L। देखिए ये L अलग है और ये L अलग है। छोटा L जो है वो क्या दर्शाता है आपका, वो होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और बड़ा L आपका क्या होता है, वो इंडक्टेंस होता है। एन डी, अब वैसे ही आपका फाई क्या होता है, फाई आपका फ्लक्स होता है। तो आपको पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फ्लक्स का हम फॉर्मूला लिख देंगे, एन और एल को बाहर लिख देंगे। फ्लक्स जो होता है वो होता है एन म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट और म्यू आर का प्रोडक्ट जो रहेगा वो, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड ये आपका फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स को और इनटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स। तो ये आप इसको पुट कर दोगे, तो इसको पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर बाय एल। तो ये आपका क्या आएगा, ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। आई क्या होगा आपका, करंट होगा। करंट क्या होता है, देखो एल, देखो एन फाई बाय आई, ठीक है, एल नहीं था, एल आपका अभी आएगा। अगर आप इसको पूरा खोल दोगे तो फाई क्या होता है आपका, फाई जो होता है वो होता है बी इंटू ए। बी क्या होता है आपका, इधर हमने बताया था आपका, बी आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है और ए आपका एरिया रहता है। तो इसको इसमें पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एन बी ए बाय आई। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका जो है बी और आई का, ये क्या होगा आपका, ये आपका इसमें बदल जाएगा। आप इसको पहले लिखोगे, आप एन और ए को बाहर लिखोगे और इसको आई को इधर लिख लोगे। अब बी क्या होगा आपका, बी आपका, बी को हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। एच क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स रहता है, तो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। अब आप इसको इधर पुट कर लोगे और इसको लिखोगे तो ये ऊपर का तो ये आ जाएगा, और एन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि कितने टर्न्स हम ले रहे हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक एन आपका आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ये पूरा आपका जो है इधर एन स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा। नीचे आपका क्या लेंथ कैसे आएगी, वो आप उसमें देखना कि ये म्यू नॉट म्यू आर ए आपका एरिया है और ये एन है, एन के साथ गुना हो गया तो ये हो जाएगा। और आपका जो ये होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या करोगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, एच क्या होगा आपका, एच जो होगा वो आपका एन आई के बराबर होगा। एच का मान क्या होगा इसका, एन आई। यहाँ पे हमने बताया था ना, मैग्नेटिक फोर्स का क्या यूनिट होती है, एन आई बाय एल। तो वो आप पुट कर दोगे, तो आपका ये फॉर्मूला ये निकल के आएगा। ठीक, इसको आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे JEE एग्ज़ाम्स में पूछते हैं कि आपको वैल्यूज़ दी जाती है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना रहता है, टर्न्स आपको दे दिए जाते हैं, लेंथ दे दिया जाता है, एरिया दे दिया जाता है, और ये आप ये मान के चलते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होगी कि म्यू नॉट क्या होता है। ठीक है, तो वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप कैसे कह सकते हो, कि वो कह सकते हैं कि एयर में एयर है, कोर जो है वो कौन सा रिलेटिव परमिएबिलिटी में, वो कह सकते हैं एयर कोर है या जो भी है, तो उसमें आपको एयर के लिए आपको 1 लेना पड़ेगा।
बाकी अगर कुछ रहता है तो वो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, ये अभी आज इतने हम फॉर्मूला करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के फॉर्मूले देखेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।